आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब ने जो एक केस में पकड़े रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पर उस समय के RTI और भ्रष्टाचार निरोधक कोई व्यक्ति उन पर आवेदन देते हैं, उस पर एक FIR हुआ था। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पर उसको बाद में फिर वापस करने का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। आवेदक करता तो जब FIR हुआ तो क्यों वापस किया गया, इस पर आपने पकड़ा 3 सदस्यीय खंडपीठ और आपने कहा सरकार अब न्यायालय को बदनाम कर रही है। आपने बिल्कुल ही सही कहे। बहुत सारे मामले में केंद्र सरकार तो कम, राज्य सरकारें और ख़ास करके 3 राज्य सरकारें तो न्यायालय का अपमान ही नहीं, न्यायालय को तो दंडित भी करते हैं। आज बिहार में 12-15 DJ, ADJ, जिला सत्र न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने बर्खास्त कर दिया और पटना हाई कोर्ट से सहमति लेकर के। इस पर इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यही है, यही अर्थ निकलता है जो हम जो कहे जिला न्यायाधीश को वह हमारा बात माने। ये बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है। बिहार सरकार में 1,000 मामले ऐसे हैं, बिहार सरकार के अंदर 1,000 मामले ऐसे हैं जो बिहार सरकार ने हत्या का मामला, लूट का मामला, डकैती का मामला और एक साथ ऐसा इतिहास भी है जिसलिए 10-10 हत्या का मामला था, उस केस को छुपा के रख दिया गया। बिहार में ही एक मामला आया था 16-17 में। शहाबुद्दीन साहब तभी जीवित थे और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब सिवान से आते थे। बिहार में राजद और जदयू की सरकार थी। राज्य सरकार ने अपने सभी अपराधियों को जमानत दिलवा दिए और जब शहाबुद्दीन को जमानत दिलवा दिया गया तो भाजपा के वरीय नेता ने विरोध किया। हाँ कि जमानत नहीं है, ये मैनेज है, ये जमानत नहीं मैनेज है। उस समय के पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे AK अहमद अंसारी साहब। ये बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वो अवकाश भी ग्रहण करने वाले थे। उन्होंने अवकाश उसी समय में अवकाश ग्रहण किए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा कि बिहार सरकार ने हमें सिफारिश किया था, इन सारे अपराधियों को जमानत दे दीजिए। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया, हमें से जमानत भी दिलवा दिया और हमको बेइज्जत भी किया, बदनाम भी किया। आज बिहार में नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला 1989 में है। कहाँ है मामला? किस कोर्ट में है? कब सुनवाई होगी? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब NDA के नेता हुआ करते थे तो उस समय बिहार सरकार के तत्कालीन या उसके पहले पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी जी ने कहा था उनके ऊपर अगर भागलपुर आते हैं तो काट के गाड़ देंगे। उस पर एक
मामला दर्ज कर लिया, चूँकि प्रधानमंत्री पर कहा गया इसलिए मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो गया। आज वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में तुरंत सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट लेके देते हैं और तुरंत जमानत हो जाती है। ये बिहार सरकार का कारनामा है, बिहार सरकार का काले कारनामे हैं। एक साथ 7-8 में 3 भाई की हत्या हुई थी, वह केस कहाँ गया? जदयू के सांसद, जदयू के मुख्यमंत्री, जदयू के बड़े बड़े नेता वह हत्या का मामला दर्ज है, लूट का मामला दर्ज है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। आम आदमी का और उसको बदनाम करने के लिए विरोधी दल का, लालू प्रसाद यादव जी का केस कहाँ आता है? एमएलए एमपी कोर्ट। आनंद मोहन का केस कहाँ आता है? एमएलए एमपी कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और तो और बिहार सरकार का साजिशन तो आपको भी विधिवत दिखाया गया है। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने आपको 2020 में सूचित किया था कि बिहार सरकार ने किस तरह से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से, ये सेवा विस्तार का मामला, वैकेंट कोर्ट से उसको जमानत दिलवा दी। जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको लोअर कोर्ट ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एमएलए एमपी कोर्ट और लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट, तो ऐसे व्यक्ति को अगर जमानत नहीं देता है तो उस जिला न्यायाधीश को, जिला सत्र न्यायाधीश को, सीजीएम को बर्खास्तगी करती है बिहार सरकार। और आप देखते नहीं हैं, आपके कर्मचारी, हम न्यायालय के अधीन में काम करते हैं, तो आपको आपका सुरक्षा, आपका संरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी न्यायाधीश काम नहीं कर सकेगा। उसे बदनामी ही तो क्या गया। 12-15 न्यायाधीश को जो बर्खास्त किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस वक्त अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए अपने मन मुताबिक, हम कहे नहीं हमारे मुताबिक काम कर दो, इसे न्यायालय का क्या संदेश जाएगा? अब भारत में अनेक राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं। किसी राज्य में ऐसा मामला आया है, किसी भी राज्य में ऐसा मामला जो न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश, वही न्यायालय का रूट होता है, वही न्यायालय का जमीन होता है और उसी पर जिला न्यायाधीश के जजमेंट पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हैं। उन्हीं के जजमेंट को आधार बना करके आगे की सुनवाई होती है और उस न्यायाधीश को बिहार सरकार ने दबाव में लेने के लिए ऐसा काम करते हैं। इस पर आप कार्रवाई करनी चाहिए। और बिहार में मैंने पहले भी कहा है, आपसे आज भी मैं आग्रह करता हूँ, भारत के 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में न्यायालय व्यवस्था चरमरा गई है। आप पटना हाई कोर्ट का और पटना हाई कोर्ट के अतिरिक्त सभी जिला न्यायालय का गहन जांच करवावें। जो दिन में हत्या होती है वह केस कहाँ जाता है? दिन में हत्या होती है वह केस नहीं होता, वह पेंडिंग रहता है। क्योंकि वे सत्ता के, बिहार का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। जब लालू यादव 1990 में सत्ता में आए, नीतीश कुमार जी हत्या का मामला दर्ज हुआ था 1989 में, तो वे सत्ता में नहीं थे, तो लालू यादव को कहते थे भैया। लालू यादव भी सीधे आदमी, कहते थे मेरा अपना भाई तो नहीं है, मेरा धार्मिक भाई है, हमारा सामाजिक भाई है, हमारा छोटा भाई है। आज लालू प्रसाद यादव जी को सीनियर सिटीजन का लाभ नहीं मिलता है। उनके विरुद्ध में बिहार सरकार सोच समझ करके सुप्रीम कोर्ट जाती है, सीबीआई को भेजती है, क्योंकि ये एनडीए में है और शकुनी चौधरी को बिना जेल जाए ही सीनियर सिटीजन का लाभ मिल जाता है। ये बिहार सरकार की व्यवस्था है, बिहार सरकार की व्यवस्था है। पूर्व सांसद आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने के प्रभारी
चीफ जस्टिस थे शिवकृति सिंह। जब इनको जजमेंट दिया गया 7-8 में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि यह इसमें साधारण सजा होगी। बिहार सरकार ने दबाव बना करके लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा ये साधारण सज़ा है, इन्हें अधिकतम 7 साल की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास सज़ा। लेकिन 15 वर्षों से अधिक से आज वो बिहार में की जेल में बंद हैं। और बिहार सरकार के प्रभारी गृह मंत्री कहते हैं 15 वर्षों से अधिक समय से बंद हैं जेल में, उन्हें परिहार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वे सत्ता के विरोधी हैं। उन्होंने नौकरशाह की हत्या की है, और इनके ऊपर जो हत्या का मामला है वह किस कहाँ गया। और जदयू के समर्थक 10-20 ऐसे हैं, हत्या का मामला, दिन में हत्या होती है लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में पुलिस उसे, गोपालगंज का मामला, एक विधवा भटक रही है, कहते हमारे पति की हत्या दिन के उजाले में हुआ था, लेकिन उसका FIR नहीं होता है, उसका सरकार उस पर उसको बचाने में लगी रहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे रमन्ना साहब से अपील करते हैं, बिहार में थाने का और जिया सिविल कोर्ट का देखा जाए किस समय में हत्या, 2500 मामले ऐसे आ जाएंगे सामने में, जो व्यक्ति आज भी कितना का तो होटल लिस्ट से नाम छांट दिया गया है, क्योंकि हत्या का मामला दर्ज है, वह व्यक्ति फरार है, वह उस व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है। बिहार सरकार ऐसा करती है। और घोटाला का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज CBI जांच करती है सृजन घोटाला का, और बिहार के मुख्यमंत्री पर, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री और भाजपा के वरीय नेता सुशील मोदी पर और उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी पर FIR नहीं होता है। जो यहाँ पर 2-2 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ, सृजन घोटाला, तो मुख्य आरोपी ये लोग नहीं होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं था, लेकिन प्रभारी किस किस ढंग से उसे पदाधिकारी बना दिया गया, और वह पदाधिकारी से महापदाधिकारी हो गया, आज जेल में बंद हैं। सृजन घोटाला, और बड़े बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं, और CBI जांच कर रही है। कोरोना काल में आपने देखा, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पहले चक्रधारी शरण सिंह और शाह जी का बेंच देख रहा था, उसके बाद प्रभारी बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब और कुमार साहब आए जांच करने के, और प्रत्येक दिन सुनवाई करते रहे। तो मामला आया, जो ये कहे, इन्होंने घोषणा क्या था बिहार सरकार ने, हम 4.5 लाख रुपया देंगे, बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछते रह गए बिहार सरकार से, कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, हम नहीं बताएंगे। और 50 गंगा जी में लाश बहता देखा गया होगा, लेकिन ये कफन भी नहीं नसीब होने दिए उस व्यक्ति को, लेकिन घोषणा करते थे। हम CBI जांच की मांग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी से, न्यायालय व्यवस्था में जो बिहार सरकार जो अपना मामला को फंसा कर चुरा करके रखे हुए हैं, उसकी जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।